वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू पर कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी आपको सुनाते हैं। तो पढ़ लें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार उसमें समय मांग रहे हैं कि आप समय दे लीजिए, देख लीजिए। केवल और केवल अपनी बात की तरफा बात बोलना और इतना घबरा गए हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कि परेशान हो गए। और मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि हमारे मैनिफेस्टो का प्रचार प्रसार मोदी जी ने अच्छा कर दिया। कोई संपत्ति बांटने का कहीं उसमें लिखा ही नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जो संपत्ति है उसका एक्सरे करने का क्या मतलब है, और ये अर्बन नक्सल से जोड़ा है प्रधानमंत्री ने। अर्बन नक्सल कहीं दिखाई पड़ता है आपको? हमको तो कहीं नहीं दिखाई पड़ते हैं अर्बन नक्सल। खाली प्रधानमंत्री पता नहीं किस दूरबीन से देख रहे हैं। मोदी जी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। पुलवामा उनके समय में हुआ, अक्षरधाम मंदिर को कैसे भूल सकते हैं, संसद में आक्रमण, इन सब चीज़ों को कैसे भूल सकते हैं। और कारगिल की लड़ाई को भी आपने नज़दीक से देखा है। तो इस तरीके के आरोप जो दूसरे दलों पर लगाते हैं उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। रही कर्नाटका की बात, अभी संसदीय चुनावों के रिजल्ट्स आ जाएंगे, सब पता चल जाएगा कि किसकी स्थिति क्या है। आप मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है प्रधानमंत्री। परिवारवाद पर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों को उतारना उनकी मजबूरी है। परिवार के अलावा चुनाव लड़ने के लिए उनके पास में कोई नहीं है। पीएम ने कहा है कि यूपी की जनता को अपने भविष्य की समझ है। मोदी जी, थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें वहां से आ रही हैं। क्या इस बार आप लोग 2014 का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? 71 सीट लाई थी बीजेपी, 73 एनडीए। इस बार अगर देखें तो अखिलेश और राहुल साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और दमखम के साथ जो है पूरे परिवार को उन्होंने वहाँ से उतारा है। खुद कन्नौज से लड़ रहे हैं अखिलेश जी, डिम्पल मैनपुरी से लड़ रही हैं, फिरोजाबाद, आजमगढ़, तमाम जगह से उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं। हो सकता है कि कहते हैं कि गांधी लोग भी शायद वापस अमेठी और रायबरेली से लड़े। तो उसमें आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? राहुल जी, आप जितने गर्व से सब उतरे हैं, सब उतरे से 4 बार बोल रहे हैं। नहीं गर्व ये मजबूरी है कि क्या है? परिवार के लोगों को उतारना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। ये उनका मूल कैरेक्टर के इसके सिवा उनके पास कोई है ही नहीं। फैमिली मेंबर के लिए लड़ना, फैमिली मेंबर के लोगों के लड़वाना, यही खेल है। अच्छा, ये पहले इकट्ठे नहीं आए क्या भाई? पहले भी इकट्ठे आ चुके हैं, बार बार इकट्ठे आ चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को अपना भविष्य क्या है उसकी समझ पूरी है। और इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं। और हुआ वैसा ही है। बड़े लोग ने चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है जी। लेकिन हम एक जिम्मेवारी के साथ काम चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि अब शायद कुछ बचेगा नहीं, उनका कुछ नहीं बचेगा। 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस होगी, उनका कुछ बचेगा ही नहीं जी। बिहार में आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? पहले एक तो हम चुनाव असेंबली का साथ लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए। तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है जी। जहाँ तक जन समर्थन का सवाल, कल मैं बिहार में ही था जी, जो जन समर्थन में देख रहा हूँ जी, अनप्रेसिडेंटेड। इतनी गर्मी में कोई पैंडल नहीं, कुछ नहीं जी, और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए हैं, मैं साफ देख रहा हूँ जी कि बिहार में पहले हम एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। 40 में 40 एक भी नहीं हारेंगे। बहुत बड़ा बयान है।